हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम द स्टोर प्रोसीजर्स। ओके, इन द लाइक लास्ट सेशंस वी हैड सीन लाइक द नंबर ऑफ स्टेप्स, बेसिकली कि कौन से स्टेप्स के लाइक जरूरत पड़ेगी हमें, लाइक वो सारे स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एंड नाउ लाइक विल सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑल द स्टेप्स। जो भी लाइक फर्स्ट स्टेप्स हमारा देखा था हम लोगों ने मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। सो वी हैड क्रिएटेड वन मॉडल्स नाउ लाइक दैट इज द प्रोडक्ट्स वाला, एंड उसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर। Okay, and now we will see like the second steps, that is the we'll create the stored procedures now. तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट करना है. सो लाइक नाउ विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर्स इन आवर SSMS. Let's move for like the practicals only directly. Yes, so like now we'll create the procedures. ओके, सो लाइक द सेम वन, जो प्रोसीजर्स मैंने अभी आपको दिखा था लास्ट सेशंस में, वो सेम प्रोसीजर्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे. और यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्टेड है हमारा फुल स्टैक कोर. तो क्रिएट प्रोसीजर्स एंड द प्रोसीजर्स नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे ऐड प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, जो जैसे मैंने बोला था कि आपको प्रोडक्ट आईडी की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बट एक से प्रोडक्ट आईडी लाइक देयर आर लाइक मोर 3 पैरामीटर्स. दैट इज़ द प्रोडक्ट नेम जो varchar में फॉर्म करेगा यहाँ पे. देन प्रोडक्ट कैटेगरी द सेम लाइक varchar फॉर्म करेगा यहाँ पे. एंड वन मोर, दैट इज़ वन द प्राइस, जो भी डेसिमल हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे. एंड विल गिव द साइज एज टू 9,2 as begin end. Okay, now like we'll pass the insert वाला query here, insert into. ओके, सो कौन से टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है. तो हमारे पास देखिए प्रोड करके नाम का टेबल है, दैट इज प्रोड, एंड विल पास द वैल्यूज इन सीक्वेंस ऑफ दिस ओनली. जो प्रोडक्ट टेबल में जो भी कॉलम्स है, तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू जाएगा हमारा ये @p नेम करके जाना चाहिए, फर्स्ट पैरामीटर. कॉमा सेकंड पैरामीटर लाइक विल पास द प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड थर्ड इज वन और द प्राइस. ओके, एंड नाउ लाइक विल एग्जीक्यूट दिस. डन. देखिए अभी यहाँ पे प्रोसीजर्स में अगर हम लोग चेक करेंगे इन दी प्रोग्रामेबिलिटी स्टार्ट प्रोसीजर्स, ठीक है, एक्सपांड हो रही है प्रोसीजर्स. ओके, नॉट एन इश्यूज, लाइक प्रोसीजर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका रहेगा. सो लाइक नाउ विल डायरेक्टली गो फॉर लाइक द स्टेप नंबर 3. ओके, तो प्रोसीजर्स तो रेडी है हमारा. लाइक जो प्रोसीजर का नाम है ऐड प्रोडक्ट्स नाम. तो अभी हम लोग आते हैं प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी इंडेक्स वाला व्यू हमारे पास है, इंडेक्स वाला एक्शन है, तो इसके लिए पहले तो हमें एक व्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा को प्रेजेंट करवाना है. सो विल क्रिएट, विल ऐड वन व्यू. Okay, so like we'll create this index वाला view. तो इंडेक्स वाला व्यू तो क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी ऐड प्रोडक्ट्स के लिए. सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ऐड प्रोडक्ट्स. ठीक है,
और यहाँ पे देखिए जैसे ऐड प्रोडक्ट के लिए हमें पहले तो एक फॉर्म चाहिए जहाँ से डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स हमें ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसे व्यू रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, बट ऐड प्रोडक्ट्स नाम का कोई भी व्यू नहीं है हमारे पास प्रेजेंट, सो लाइक विल क्रिएट इट्स। ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए हमें एक फॉर्म जहाँ पे लाइक 3 कैटेगरी के लाइक जो भी 3 हमारे पास कॉलम्स है वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग लाइक विल डिजाइन द फॉर्म। एक फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे और एल्स लाइक विल टेक इट फ्रॉम द बूटस्ट्रैप। लाइक बूटस्ट्रैप फॉर्म। सो यहाँ से हम लोग फॉर्म ले लेते हैं बूटस्ट्रैप में से। ओके, सो ये फॉर्म ले लेंगे हम लोग यहाँ से, दिस वन। ठीक है, बट जो भी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी देखिए डिटेल्स कुछ डिफरेंट रहेगी इसमें। सो आई विल रिमूव दिस, अगेन दिस आल्सो आई डोंट वांट। और यहाँ पे जो पासवर्ड करके लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इट इज माय प्रोडक्ट नेम। द इनपुट टाइप यहाँ पे जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, एंड प्लेस होल्डर जो रहेगा यहाँ पे पास करेंगे हम लोग एंटर प्रोडक्ट नेम। तो सेम ही डी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे चाहिए मुझे प्रोडक्ट का कैटेगरी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए मुझे इनपुट टाइप नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं सिलेक्ट बॉक्स परफॉर्म करूँगा जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे चाहिए हमें ऑप्शंस। ठीक है, सो लाइक जैसे इसके अंदर कुछ कैटेगरी चाहिए तो हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड्स। यहाँ पे थर्ड कैटेगरी पास करेंगे हम लोग दैट इज क्लोथ्स। एंड और एक जाएगा कैटेगरी हमारा दैट इज अदर्स, जो भी इसके अलावा दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग पास करेंगे। ठीक है, उस सेलेक्ट के अंदर हमें एक क्लास पास करना है यहाँ पे दैट इज फॉर्म कंट्रोल। तो सेकेंड ड्यू तो हो गया, अभी थर्ड ड्यू हम लोग परफॉर्म करेंगे फॉर द प्राइस। ठीक है, सो ये फॉर्म तो रेडी हो चुका है हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, डेटा बाइंड करना है फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से। बाइंड दिस डेटा दैट प्रोडक्ट्स वाला डेटा इनटू दिस फॉर्म। सो पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना है एट दैट मॉडल एंड और मॉडल नेम इज व्हाट, द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड फॉर बाइंडिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम मॉडल टू फॉर्म लाइक वी आर यूजिंग द ESP-4 टैग हेल्पर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल में जो मैंने प्रॉपर्टीज क्रिएट किया हुआ है द PNAME करके, जो मैं इसे बाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम लाइक वी नीड दिस लाइक द टैग हेल्पर इन every controls in this select tag also, the ESP-4
और यहाँ पे जाएगा आपका पी कैटेगरी एंड दिस इज फॉर द प्राइस। ये रहेगा हमारा प्राइस। ओके, सो फॉर्म तो हो गया हमारा लाइक इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें एक मेथड पास करना पड़ेगा। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, जब ये फॉर्म में मेरा सबमिट होगा सो इट विल एग्जीक्यूट लाइक द पोस्ट मेथड फॉर द सबमिशन टाइम। ठीक है, ये डन हो चुका है। एंड इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर्स के अंदर, जहाँ पे और एक मेथड मुझे परफॉर्म करना रहेगा इसके अंदर, पब्लिक एक्शन रिजल्ट्स। तो सेम नाम का मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे कुछ एक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द व्यू लाइक नाउ आई विल पास माय लॉजिक हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लाइक मैंने जो भी प्रॉपर्टीज को बाइंड किया हुआ ये फॉर्म के अंदर, ये पहले तो मुझे ये प्रॉपर्टी जहां से मॉडल सर है, मुझे मॉडल को यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा। तो मेरा मॉडल का नाम है यहाँ पे प्रोडक्ट्स। देखिए मॉडल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इसे, एंड द प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्ट में दे देते हैं यहाँ पे पी करके। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारा जो प्रोसीजर्स रहेगा वो प्रोसीजर्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। फॉर परफॉर्मिंग द इंसर्ट ऑपरेशन व्हाट थिंग्स वी नीडेड हियर, तो उसके लिए मैंने दिखा आपको जो कमांड, दैट इज db डॉट, इसके बाद लाइक हमें परफॉर्म करना है डेटाबेस। एंड डेटाबेस के बाद हमारे पास रहेगा यहाँ पे एग्जीक्यूट SQL raw। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, बट बिफोर दैट लाइक वी नीड सम लाइक द SQL query, so like we'll pass the string and we'll take a query here। ठीक है, और else like you can directly executing this query inside the execute SQL raw, ये भी वर्क करेगा इसमें। बट instead of this like just go for here कि जहाँ पे इंटरपोलेशंस यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्वेरी को पास कर सकते हो। So for executing the procedure, we'll pass the execute, we'll pass the interpolation sign, and our procedure name is what here, like see we are taking this procedure from the SSMS, तो यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स तो हो गए। इसके बाद अभी यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी लाइक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स के लिए 3 टाइम लाइक सिंगल कोट्स इन्फॉर्म कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद करली ब्रेसेस for storing the values। See by default like whatever the values you are going to store in the like the single quotes, so that by default it will take in like the main data type। तो जो भी डेटा टाइप आपका फॉर्म करेगा उसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो ऐड प्रोडक्ट्स करके लाइक यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैरामीटर जो रहेगा वो प्रोडक्ट्स का नाम। तो प्रोडक्ट्स नेम अभी मुझे कहाँ से फेच करने, ये जो मॉडल है आपका, ये मॉडल से फेच करना रहेगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर ये जो आपने बाइंड करके रखा हुआ है पी नेम, तो पी नेम का मुझे वैल्यू चाहिए जो हम लोग इसके थ्रू फेच करने वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पी डॉट पी नेम। सेकेंड पैरामीटर जो आपने देखा रहेगा यहाँ पे प्रोसीजर्स में, वो है हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी। So for fetching the product category again like we'll pass the p dot product category, and here like we'll pass the p dot price। ठीक है, तो प्रोसीजर्स के लिए जो भी लाइक नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है वो सारे पास किए हम लोगों ने यहाँ पे। एंड ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी अभी आपको इसके पास इसके साथ एग्जीक्यूट करना है, दिस वन क्वेरी। दैट्स इट। सी लाइक यहाँ पे और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाइक विल पास सम लाइक द टीम डेटा वाला मैसेज, and we'll pass the message name as what, the product added successfully। Okay, so we'll get this message once the data is getting inserted, and we'll redirect somewhere, the redirect। ठीक है, तो कौन सा एक्शन चाहिए हमें, इंडेक्स वाले एक्शन के ऊपर इसको रिडायरेक्ट करेंगे। एंड हियर अगेन लाइक विल पास डीबगर टू चेक इट। ठीक है, डीबगर तो लगा दिया, बट इसके साथ साथ मुझे टीम डेटा सक्सेस वाला मैसेज भी डिस्प्ले करना है यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे आने वाला है अभी ये इंडेक्स डॉट सी एस HTML पे रिडायरेक्ट होके, जैसे मेरा डेटा सक्सेस हो जाएगा, सेव होके ये जाएगा आपका इंडेक्स वाला एक्शन पे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे इसे लाइक द विल टेक द पैराग्राफ टैग, ठीक है, और स्पैन टैग ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हम लोग टेम डेटा। और ये जो मैसेज है हमारा जो की पॉइंट है ये हम लोग इसे पास करेंगे। और यहाँ पे साइन चाहिए हमें @ का साइन, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग फ्रॉम द बैक एंड साइड। यहाँ पे क्लास पास करे थे हम लोग टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, तो एक ग्रीन कलर का मैसेज हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के तो मैसेज तो मिल जाएगा, बिकॉज अभी हम लोगों ने कुछ डिस्प्ले किया नहीं है इसके अंदर। तो चलिए अभी हम लोग इसे रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे पहले तो program.cs में हमें इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। जो भी है कंट्रोलर होम कंट्रोल है, हमें होम कंट्रोलर नहीं चाहिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट हैंडलर कंट्रोलर है यहाँ पे। एंड द सेम कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, इंडेक्स वाला। बट लाइक देखिए इंडेक्स वाले पेज के ऊपर अभी फिलहाल के तो कुछ भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक बटन चाहिए फॉर एडिंग द लाइक द न्यू प्रोडक्ट्स। सो विल ऐड वन बटन हियर। Let's pass the anchor tag for new product, and here we'll pass the class bootstrap class, that is button hyphen let's say info, and then we'll pass the ESP hyphen action because we are executing like the same controller. सो अगर आपने ESP कंट्रोलर करके लाइक अगर यहाँ पे कुछ पास नहीं किया टैग हेल्पर्स तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपको पास करना तो आप पास भी कर सकते हो यहाँ पे इसे। तो ESP कंट्रोलर के अंदर हमारा कंट्रोलर का नाम रहेगा दिस वन, दैट इज प्रोडक्ट हैंडलर। एंड जो एक्शन हम लोग पास करेंगे यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे जाएगा हमारा एक्शन दिस वन, ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये वाला एक्शन अभी यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो चलिए अभी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करके देख लेंगे। और यहाँ पे पहले तो सर्वर में चेंज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। IIS एक्सप्रेस को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ से प्रोसीड विद लोकल होस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे। न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्म यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे जो मैचेस आ रहे हैं ये मल्टीपल इन पॉइंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है हैंडलर कंट्रोलर्स के अंदर। देखिए दोनों भी सेम एक्शंस नेम हम लोगों ने यहाँ पे पास किया, ऐड प्रोडक्ट्स और यहाँ पे भी ऐड प्रोडक्ट्स, तो दोनों भी एज ए कंसिडर किए जा रहे हैं यहाँ पे कि गेट मेथड के साथ ये दोनों भी वर्क कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे इसका मेथड चेंज करना पड़ेगा। सो विल पास द HTTP पोस्ट, ठीक है, एंड देन लाइक विल सेव दिस। यस, सो लाइक नाउ इट्स रेंडरिंग, सी इट्स वर्किंग नाउ। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ऐड प्रोडक्ट नाम का जो HTML फाइल है हमारे पास, इसका बटन का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। लेट्स ऐड, ठीक है, सो लाइक विल ट्राई टू ऐड सम लाइक द प्रोडक्ट इनटू दिस। लेट्स सी द लैपटॉप, the product categories, like there are many categories, so we can pass like any categories from this. The price will pass, and once we add this product, so it will come to like the debugger now here, because we had passed the debugger. So first we need to check like what values like we are getting from like the model.
सो आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों भी वैल्यूज मुझे मेरे यहाँ पे कैटेगरीज, द प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस। जो भी प्रोडक्ट आईडी जो मेरा में 0 बिकॉज यहाँ पे आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट्स में जनरेट हो रहा है। हम लोग पास करके डीबगर को यहाँ पे आगे, और यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर चेक कर लेते हैं हमारा। देखिए जो प्रोसीजर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है ऐड प्रोडक्ट्स नाम का प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स की वैल्यू जो मैंने लोड किया, लैपटॉप करके एक जा रहा है आपका फर्स्ट नेम प्रोडक्ट नेम का। सेकेंडली जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड थर्ड वन इट इज़ लाइक द प्राइस। तो हमारा प्रोसीजर भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। Yes, so like now it will execute like this message here. Now we can continue this. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक मुझे मैसेज मिला, इसका मतलब डेटा हमारा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। सो विल चेक दिस डेटा इनटू माय डेटाबेस। विल पास आवर एसक्यूएल क्वेरी दैट इज सेलेक्ट asterisk from प्रोडक्ट। ठीक है, और डेटा को हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है विद दिस गिवन आईडी। तो अभी देखिए यहाँ पे और कुछ डेटा ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक टैग पुट कर लेते हैं ताकि ये मैसेज और ये दोनों चीज़ें हमें दूसरी दोनों डिफरेंट लाइन पे मिल जाएगी। सो इंडेक्स फाइल पे आएंगे हम लोग, एंड देन इसके बाद लाइक विल पास द ब्रेक टैग। एंड विल रिमूव दिस द डीबगर। सो अभी फिलहाल के लिए तो इसकी डीबगर की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए और एक प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे हम लोग, दैट इज द मोबाइल, द सेम इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड द प्रोडक्ट प्राइस रहेगा इसका जैसे ऐड करेंगे इसे। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, डेटा तो आ रहा है इसका, बट डेटा अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यू भी करना है। तो व्यू के लिए हमें एक फॉर्म ये करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म करना पड़ेगा इसके अंदर। टेबल का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल के अंदर एक इंसर्ट भी हो रहा है ये, एंड शो भी कर रहा है डेटाबेस के अंदर। सिर्फ अभी इसे हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है डेटा को। तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक टेबल की। तो उसके पहले तो हमें एक प्रोसीजर्स बनाना पड़ेगा जो क्या करके डेटा हमें ये यहाँ से फेच करके दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा इंसर्ट वाला ऑपरेशन काम कर रहा है सक्सेसफुली यहाँ पे। So like now we'll create one more procedure for fetching the data, like create procedures. So for fetching one like we'll go for like the DQL operations. तो यहाँ पे मेरा जो फेच प्रोसीजर्स का जो नाम रहेगा इस हम लोग दे देंगे फेच प्रोडक्ट्स। The same thing, see like here like we are not searching for anything, so like we are just fetching like all the products. So like we need the we doesn't requires any parameter here, like we can directly go with the as begin keyword, and we'll pass the select query inside this, that is select asterisk from our table name is what prod. We'll execute this procedure. So देखिए सेकंड प्रोसीजर भी हमारा बन चुका है फेच प्रोडक्ट्स करके। तो ये फेच प्रोसीजर सभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ठीक है, तो फेच प्रोडक्ट नाम का जो प्रोसीजर है अभी इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अभी ये इंसर्ट वाला प्रोसीजर तो हमारा काम कर रहा है इजीली। लाइक ये देखना है हमें कि ये जो डीक्यूएल वाला ऑपरेशन है इसे कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्शन बनाया हुआ है, दैट इज इंडेक्स एक्शन। और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जो कमांड हमारा था db डॉट इंस्टेड ऑफ डेटाबेस कीवर्ड लाइक वी आर यूजिंग द टेबल नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे टेबल का नाम है prod करके डॉट, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ नहीं यूज करना है बिकॉज यहाँ पे कोई भी डीएमएल मैनिपुलेशन ऑपरेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं। सो फॉर फेचिंग वन लाइक विल यूज द फ्रॉम एसक्यूएल रॉ, और यहाँ पे आपका क्वेरी पास होगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर हम लोगों ने क्रिएट किया दैट इज फेच प्रोडक्ट्स। तो इसे हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एंड ये क्वेरी आपका पास होगा इसके अंदर फ्रॉम एसक्यूएल रॉ में।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये डेटा आपका फेच होगा तो ये जो डेटा रहेगा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेटा है उसे मुझे क्या करना है, इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। सो फॉर कन्वर्टिंग दिस डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू लिस्ट विल यूज डॉट टू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, आपका जो भी डेटा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है ये जो क्वेरीज के अंदर, उसको वो डेटा को मैंने लिस्ट के अंदर फॉर्म किया ताकि लिस्ट का डेटा मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ इन आइटरेशन फॉर्मेट्स एंड विल स्टोर इनटू सम वेरिएबल लेट्स से डेटा। एंड जो भी डेटा आपको अभी यहाँ से मिल रहा है प्रोसीजर से, ये डेटा हम लोग कहाँ पे रिटर्न करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जाएगा हमारा डेटा, ठीक है। बट एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स में इसका डेटा रिटर्न करने के बाद ये अगर इंडेक्स वाला व्यू अगर मैं चेक करूं, ये देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया हुआ है। सो अभी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसका तो काम हो चुका है। तो अभी हमें चाहिए टेबल, तो फिर से हम लोग ये बूटस्ट्रैप के पास आएगा और इसके अंदर से लाइक हम लोग टेबल की हेल्प ले लेंगे। विल कॉपी दिस and we'll take into this file index.cshtml फाइल। यहाँ पे जो डेटा रहेगा हमारा लाइक हेडिंग के अंदर, वो क्या क्या डेटा हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट नेम है, देन यहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे इतने सारे ऑपरेशंस हमें नहीं चाहिए, या हम लोग क्या करेंगे एक ही सिंगल टीआर ले लेंगे, बिकॉज एक सिंगल टीआर को टेबल रो को हमें क्या करना है यहाँ पे आइटरेट करना है। सो आइटरेट करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए लाइक जो भी मॉडल आ रहा है, जो भी मॉडल से डेटा हम लोग फेच कर रहे हैं उसे पहले इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। So for importing this, we'll use the @model, and we are just like fetching the list of products, और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो फेच हो रहा है ये टीआर के ऊपर हमें चाहिए यहाँ पे फॉर ईच लूप where let's see the data in model। so मॉडल से जो भी डेटा फेच हो रहा है स्टोर हियर, एंड जो भी ये टीआर आपका फॉर्म करेगा ये कहाँ पे फॉर्म करना चाहिए, सो ये आएगा आपका लूप के अंदर। ठीक है, ये लूप में फॉर्म करने के बाद जहाँ पे अभी आप यहाँ से डेटा फेच करोगे तो 1 के जगह पे अभी यहाँ पे आएगा हमारा @d डॉट, तो यहाँ पे आपका फेच होगा आपका प्रोडक्ट आईडी, द सेम फॉर दिस नेम p नेम @d डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी प्राइस। ठीक है, ये चारों के चार कॉलम्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए फॉर ईच लूप की हेल्प से। अगेन लाइक वी कैन चेक लाइक द प्रोसीजर्स वेदर द डेटा इज गेटिंग और नॉट। ये देखिए ये जो इंडेक्स वाला व्यू है यहाँ पे फिर से डीबगर पास करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करें थे इसको सेव कर लेते हैं, और एल्स लाइक विल जस्ट रिस्टार्ट दिस एप्लीकेशन। ठीक है, सो देखिए जहाँ पे लाइक इंडेक्स वाला व्यू तो पहले ये हमें प्रेजेंट हो रहा है, तो जहाँ पे व्यू जो आपका प्रेजेंट हो रहा है उसके साथ साथ डायरेक्टली आपका डीबगर यहाँ पे ऑन हो चुका है। सो यहाँ से डीबगर को पुश कर लेते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे क्वेरी के अंदर अगर आप चेक करोगे सो यस, तो प्रोसीजर्स तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। ये जेसन विजुअलाइजर, ठीक है, नो इश्यूज, लाइक यहाँ पे सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद लाइक विल चेक फॉर लाइक द डेटा, व्हाट डेटा लाइक वेयर हियर इट इज गेटिंग फेचिंग। सो डेटा के अंदर आप देख सकते हो 2 एंट्रीज यहाँ पे अभी शो कर रहा है, एक 0 पे, तो ये हमारा है लाइक जो लैपटॉप वाला एंट्री ऐड किया था, और सेकेंड एंट्री है यहाँ पे आपका जो मोबाइल वाला एंट्री था यहाँ पे,
and let's continue this. So there the data will get passed. So now you can see like the data is showing here the product category, name and the price. ठीक है, और जैसे भी न्यू प्रोडक्ट हम लोग अभी यहाँ पे ऐड करके देखेंगे, और पहले तो हमें डीबगर को यहाँ पे रिमूव करना है। एक न्यू प्रोडक्ट हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, लाइक शर्ट्स, और इसको आएंगे हम लोग क्लोथ्स के अंदर। प्राइस रहेगा इसका लाइक 499। ऐड इट। So after adding this, you can see like the product is added into this like the table, और यहाँ पे मैसेज भी फॉर्म कर रहा है ये टीम डेटा वाला मैसेज। so ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। like the clothes वाला कैटेगरी, प्राइस इज 999 एंड विल ऐड दिस। सो देखिए ये भी प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अभी हमारा लाइक जो नेक्स्ट वाला ऑपरेशन रहेगा ये क्या रहेगा, तो डेटा हमारा फेच भी हो रहा है और ऐड भी हो चुका है यहाँ पे, और ऐड और लाइक फेच होने के बाद अभी हमें चाहिए एक डिलीट और एडिट वाला ऑपरेशन हम लोग अभी इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो डिलीट और एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगेन लाइक वी नीड टू कम ऑन लाइक दिस पेज ऑन द इंडेक्स फाइल, एंड इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल हेडिंग हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, तो इसके अंदर और एक टेबल हेडिंग हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे पास करेंगे स्कोप कॉलम, एंड हियर इट विल बी दी एक्शन। तो एक्शन में देखिए ये जो एक्शंस रहेगा मतलब आपको कौन से ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करने, तो एक्शंस में हम लोग पास करेंगे दैट इज एडिट एंड डिलीट वाला ऑपरेशन। तो ये देखिए ये जो टीडी है हमारे पास, तो ये टीडी हम लोग और एक टीडी फॉर्म करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे आपके एक्शंस। तो पहले तो मैं एंकर टैग यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे फिलहाल के पहले तो हम लोग एक डिलीट वाला एक्शंस बना के देख लेते हैं। इसमें सेम यहाँ पे पास करेंगे हम लोग ASP सॉरी लाइक फर्स्ट विल पास द क्लास फॉर द मेकिंग द बटन। सी लाइक अभी यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग है, तो पहले तो हमें इस पे बटन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए लाइक विल यूज द बटन -SM स्मॉल बटन एंड विल गिव द कलर एज अ बटन -danger। ठीक है, और डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बट यहाँ पे कुछ भी एक्शंस नहीं होगा। तो एक्शंस के लिए पहले तो हमें यहाँ पे कुछ कंट्रोलर को जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल कौन से कंट्रोलर के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और सेकंड रहेगा आपका एक्शन, कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करोगे। सो द कंट्रोलर लाइक विच वी आर गोइंग टू यूज हियर दैट इज नेम एज लाइक द प्रोडक्ट हैंडलर ओनली। and the action like we'll use the delete product, ठीक है। अभी डिलीट प्रोडक्ट के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बटन तो बना दिया हम लोगों ने, बट इसके साथ साथ हमें एक प्रोसीजर्स बनानी पड़ेगी इसकी भी डिलीट्स के लिए। देखिए बटन तो ऐड हो चुका है, बट यहाँ पे एक्शन में कुछ भी काम नहीं करेगा ये, बिकॉज डिलीट प्रोडक्ट नाम का कोई भी अभी एक्शंस मेरे पास नहीं है। लाइक इसका कोई भी मैंने एक्शंस नहीं बनाया हुआ है। बट एक चीज रहेगा यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँ वैसे मुझे क्या होना चाहिए, इसका आईडी फेच होना चाहिए ये पर्टिकुलर रो का, ताकि आईडी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे URL पैरामीटर पास करके और उसको बाइंड करके उसका डेटा हम लोग क्या करेंगे वहां से डिलीट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे हम लोग, और देखिए लाइक यहाँ पे हमें और एक पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, ESP राउट ID। ये हमें क्या करेगा, आईडी दे देगा यहाँ से। तो हमारा जो आईडी पास होगा यहाँ से लाइक @ देखिए जो आईडी पास हो रहा है ये आईडी हमें ये वाला पास करना है, d.pid। ठीक है, सो ये आईडी हमारा यहाँ पे पास होगा, जो प्रोडक्ट आईडी का हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ये आईडी हमारा पास हो गया यहाँ पे, एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग हमारा आईडी। पहले तो ये आईडी इसका फेच होना चाहिए। जैसे डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला रिकॉर्ड से, तो यहाँ पे 4 करके आईडी हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे यूआरएल में अगर आप चेक कीजिए तो 4 करके आईडी मुझे अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे डिलीट के लिए देखिए थर्ड वाला आईडी यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो चलिए अभी इसका बैकएंड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, बट पहले उसके पहले एक प्रोसीजर्स क्रिएट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो विल क्रिएट वन प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर डिलीट प्रोडक्ट्स एज बिगिन एंड, और यहाँ पे डिलीट का क्वेरी पास होगा हमारा, डिलीट फ्रॉम माय टेबल नेम इज प्रोडक्ट वेयर द प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू। सो देखिए यहाँ पे एक पैरामीटर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट्स को डिलीट करने के लिए। तो पड़ेगा प्रोडक्ट्स को डिलीट करने के लिए विल पास वन पैरामीटर हियर, दैट इज आईडी पैरामीटर। और यहाँ पे पास करके @PID जो पैरामीटर हमारा आ रहा है, एंड देन इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसीजर्स को। सो देखिए ये वाला प्रोसीजर्स अभी वहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है, दैट इज डिलीट प्रोडक्ट्स वाला प्रोसीजर्स। सो देखिए इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अभी हम लोग इसमें बैकएंड में। सो इसके नीचे आएगी हम लोग ऐड प्रोडक्ट्स के नीचे विल क्रिएट वन मोर एक्शन पब्लिक। सो देखिए ये एक्शन जो आपका परफॉर्म होगा वो यहाँ से जाने वाला है इसमें। ये देखिए डिलीट प्रोडक्ट करके ये चाहिए एक्शन हमें इसमें। एंड यहाँ पे जो पास होगा वो आपका इंटीजर में आईडी यहाँ पे मिलना चाहिए हमें। ठीक है, और ये जो भी आईडी हमें मिल रहा है ये आईडी हम लोग कहाँ से फेच कर रहे हैं, फ्रॉम द यूआरएल ओनली। तो जो भी यूआरएल से आपका आईडी मिल रहा है ये यूआरएल का आईडी हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे आईडी पैरामीटर्स में, एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे डिलीट होगा। बट देखो अगेन अभी मैं फिर से डीएमएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। डीएमएल के अंदर फिर नेक्स्ट वाला क्वेरी मेरा डिलीट वाला है। तो डिलीट को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी मुझे क्या चाहिए, तो डिलीट को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से मुझे जो हमारा इंसर्ट वाला कमांड था उस सेम कमांड अभी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, that is delete the db dot database डॉट यहाँ पे पास करेंगे हम लोग एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ, और यहाँ पे चाहिए हमें क्वेरी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने कमांड पास किया db.database.execute_SQL_raw, एंड यहाँ पे विल पास द क्वेरी। सो विल राइट द क्वेरी दैट इज फॉर द डिलीशन वन। सो डिलीशन के लिए हमें फिर से जो प्रोसीजर इसे एग्जीक्यूट करना रहेगा। सो एग्जीक्यूट द प्रोसीजर नेम इज दिस डिलीट प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे सेम इंटरपोलेशन पास होगा एंड विल पास दिस आईडी। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ में हम लोग ये क्वेरी पास करेंगे एंड देन विल पास द टीम डेटा। टीम डेटा में कुछ क्वेश्चंस जो रहेगा हमारा एरर करके रहेगा यहाँ पे की जो रहेगा, और यहाँ पे मिलना चाहिए हमें दैट इज प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली।
एंड इसके बाद ये कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर ये रिडायरेक्ट होगा, फिर से यहाँ पे भी डीबगर पास करेंगे, चेक दिस। सो अभी हम लोग आएंगे हमारे एप्लीकेशंस के पास। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, बट इसके पहले एक मैसेज चाहिए हमें, वो मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे। ये टीम डेटा वाला एरर मैसेज ऑन इंडेक्स पेज ओनली। देखिए सेम लाइक यहाँ पे अगेन लाइक विल पास दिस पैन टैग। यहाँ पे क्लास पास करेंगे हम लोग, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, and at the rate will execute this team data of error। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। सो लाइक देखो लाइक विल ट्राई टू डिलीट सम लाइक द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि थर्ड वाला प्रोडक्ट अगर मुझे डिलीट करना है तो देखिए यहाँ पे डीबगर मेरा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आईडी चेक करेंगे तो देखिए आईडी यहाँ पे 3 फेच हो रहा है। तो जहाँ पे प्रोसीजर में यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो ये इसके अंदर इसका आईडी 3 फेच होना चाहिए। और जो क्वेरी आपका जो जाएगा अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, बिकॉज ये डीबगर यहाँ पे पास ऑन नहीं हुआ है। आफ्टर दिस नाउ वी कैन चेक द क्वेरी, द एग्जीक्यूट डिलीट प्रोडक्ट्स, और इस जिसका आईडी नंबर है 3, जिसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। आफ्टर दिस एरर मैसेज एंड द इंडेक्स एक्शन, लेट्स डू द कंटिन्यू। ये देखिए लाइक प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे थर्ड वाला प्रोडक्ट आपका डिलीट हो चुका है। सो देखिए यहाँ पे मैं एक इनलाइन सीएसएस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ये क्लास के अंदर स्पैन में। यहाँ पे पास करूँगा मैं स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल में क्या यहाँ पे पास होगा अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड करके। तो बैकग्राउंड मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, और कुछ पैडिंग हम लोग ऐड कर लेते हैं इस पे, लाइक 10 पिक्सल्स। द सेम स्टाइल हम लोग ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड होगा ये स्टाइल, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे इसे टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। सेव कर लेते हैं इसे हम लोग। तो यहाँ पे हमें कंडीशन पास करना पड़ेगा, इफ एट द रेट इफ। ठीक है, बिकॉज ये दोनों भी डिस्प्ले हो रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे एट द रेट दिस टीम डेटा ऑफ सक्सेस is not equals to null
और दिस एरर मैसेज वाला नल, तो दोनों को एग्जीक्यूट एक ही साथ कर लेता हूँ मैं। अगर ये दोनों भी नल नहीं है तो ये कंडीशन आपका एग्जीक्यूट होगा, तो दोनों भी जो स्पैन वाले मैसेजेस है हम लोग इसके अंदर पुट कर लेंगे। सो एक बार हम लोग चेक करके देख लेते, बिकॉज इसके पहले ये कलर शो कर रहा था बैकग्राउंड वाला। चेंजेस किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे कोई कुछ भी चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी। तो अभी फिर से एक न्यू प्रोडक्ट हम लोग ऐड करके देख लेंगे यहाँ पे। लाइक शूज, ठीक है, जैसे ऐड करूँगा मैं तो आ रहा है, बट लेके यहाँ पे मैसेज हमें देखना पड़ेगा। और ये जो रेड कलर वाला आ रहा है, जो बैकग्राउंड मैसेजेस कलर जो मैंने यहाँ पे स्टाइल्स में ऐड करके रखा हुआ है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सक्सेस ठीक है। सो यहाँ पे एनीवेज लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, रेड कलर का बैकग्राउंड रखेंगे हम लोग, और इसमें जो कलर रहेगा हमारा वाइट कलर रखेंगे हम लोग इसमें। और इसको विड्थ में दे देता हूँ यहाँ पे 100%। सेम कलर हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे इसे, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें फिर क्लास की है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है कि ये अगर नल नहीं है तो instead of this like we need like one more condition here, ठीक है, बिकॉज दोनों भी यहाँ पे साथ में डिस्प्ले हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन को स्प्लिट करेंगे। तो और एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड करके देख लेंगे यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स में। Like we'll add this into the same in the foods category, we'll add the price. After adding this, yes, we can see now this badge like this added successfully. So after deleting this, we'll try to delete this same products now. The delete wala, so yes, the delete wala debugger is there, so like first we'll continue this. So देखिए प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली करके एक बैज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये सब बेसिकली लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हम लोगों ने ऑपरेशंस में परफॉर्म किया, लाइक दी एक इंसर्ट वाला हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म किया, एक फेच वाला था, और इसके साथ साथ मैंने एक डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सो राइट नाउ लाइक वी आर नॉट लाइक डन विद दी लाइक एडिट वाला ऑपरेशन, जो भी डेटा एडिट करना है मुझे, बट उसके साथ साथ जो भी जो फेचिंग वाला ऑपरेशन था, वो एक डिलीट वाला ऑपरेशन था, वो भी हम लोगों ने इसके प्रोसीजर्स बना के एग्जीक्यूट कर लिया इसके अंदर। सो लाइक हमारे जो लाइक नेक्स्ट सेशंस रहेगा, नेक्स्ट सेशन में लाइक हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक अबाउट लाइक हाउ टू एग्जीक्यूट लाइक द एडिट एंड अपडेट वाला प्रोसीजर्स। ओके, बिकॉज उसके लिए लाइक देखिए अगर एडिट अपडेट को लाइक अगर मुझे ये करना एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमें फिलहाल के लिए 2 प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ेगी।
बिकॉज एडिट में होना क्या चाहिए, जैसे कि अगर मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे बटन क्लिक करने के बाद उसका डेटा कहाँ पे, तो फॉर्म में व्यू होना चाहिए। और जैसे फॉर्म में डेटा व्यू हो जाता है, व्यू होने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेटा भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हम लोगों ने डेटा भी परफॉर्म किया डिलीट के लिए, तो यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग लाइक वी हैड जस्ट लाइक फेच दिस आईडी, एंड ये जो आईडी वाला आपका जो फेच हो रहा था, इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया प्रोसीजर्स में, जो डिलीट प्रोडक्ट्स नाम का प्रोसीजर्स आ रहा है, जिसे आईडी फेच कर रहा है और आपका डेटा यहाँ से डिलीट हो रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, डिलीट होके लाइक हम लोगों ने कुछ बैजेस बनाए यहाँ पे कुछ डेटा को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एक्नॉलेज पर्पस, वे क्रिएटेड लाइक द टू बैजेस, दैट इज डिलीटेड वाला एंड सक्सेसफुली एडेड वाला। नाउ इन द लाइक नेक्स्ट सेशंस लाइक विल ऐड लाइक द वन मोर बटन, दैट इज एडिट वाला बटन। तो एडिट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि डेटा आपका कैसे एडिट होगा, उसमें कैसे प्रोसीजर्स आपका काम करेगा। ओके, इसके साथ साथ लाइक हम लोग दूसरा एक ऑपरेशन देखेंगे, दैट इज कि अगर एक सिंगल प्रोसीजर हम लोगों को अगर काम करवाना रहेगा फॉर इंसर्ट एंड एडिट, तो कैसे काम करेगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लाइक नेक्स्ट सेशंस ओनली। तो सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर